हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साईं खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको हमारी बसंत पंचमी की संपूर्ण पूजा दिखाऊंगी कि हमने किस प्रकार से पूजा करी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने शाम के समय में पूजा करी थी, बट लड्डू गोपाल को और सरस्वती माता को, साईं बाबा को सजाकर हमने पहले ही विराजित कर लिया था। और ये देखिए, यहाँ गोबर के उपले पर मैं लोबान जला रही हूँ, लोबान डाल रही हूँ, क्योंकि उससे जो सुगंध आती है वो पूरे वातावरण को बहुत ही पूजा मतलब एकदम बहुत अच्छी फीलिंग आती है पूजा करते वक्त। तो ये देखिए, सबसे पहले गणपति जी और सरस्वती माता का मैं स्नान करा रही हूँ। लड्डू गोपाल को जो पगड़ी पहनाई है, हार पहनाया है, वो सब मैंने घर पे ही बनाया है। और लड्डू गोपाल भी बसंती रंग के कपड़े पहनकर बहुत ही प्यारे लग रहे थे, इसलिए उन्हें भी मैंने मेरी पूजा में विराजित कर लिया। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम हमारी हर पूजा में साईं बाबा को भी विराजित करते हैं, इसलिए उनकी भी मूर्ति को मैंने सजाकर विराजित किया है। ये देखिए, सरस्वती जी और गणपति जी का पंचामृत से अभिषेक करा रही हूँ मैं। और अब हम साफ जल से उनका अभिषेक कराएंगे। हमने तो इस प्रकार से अपनी बसंत पंचमी बनाई। आपने कैसे बसंत पंचमी सेलिब्रेट करी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो ये देखिए, गणपति जी और सरस्वती माता का अभिषेक करा लेंगे। पूजा आप सुबह के समय, शाम के समय, दोपहर के समय में, किसी भी समय में कर सकते हैं। अब मैं पान के पत्तों पर थोड़े से चावल रखकर, पीले चावल हो तो पीले लें, सफ़ेद हो तो सफ़ेद लें, क्योंकि माता सरस्वती की पूजा में तो सफ़ेद रंग और पीले रंग और ऑरेंज रंग दोनों का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए आज मैंने माता को ऑरेंज रंग की चुन्नी उड़ाई है। और पान के पत्ते हो तो पान के पत्ते लें, वरना ज़रूरी नहीं है, आप कपड़े पर भी थोड़े से चावल रखकर विराजित कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पूजा विधि में सिखाया था। दोनों ही तरीके एकदम सही हैं। ये देखिए, माता की मूर्ति को भी विराजित कर लिया है। अब हम हमारी पूजा शुरू करते हैं। इस दिन आपको पीले या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े ज़रूर से पहनने चाहिए, अगर आपके पास हो तो, या फिर आप ऑरेंज कलर के भी पहन सकते हैं। ये देखिए, गणपति जी का पूजन कर लेंगे। मैं ये सारी पूजा की फ़ोटोज़ और जो सब्सक्राइबर्स पूजा करके फ़ोटोज़ भेजते हैं, वो सब मैं मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। तो आप अगर अपनी फ़ोटो चाहते हैं, अगर मैं वहाँ डालूँ, तो आप मुझे अपनी बसंत पंचमी की पूजा की फ़ोटो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ कई लोग पूछ रहे थे कि अगर आज 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन अगर आप पूजा नहीं कर पाए हैं सरस्वती माता की, तो कब करें। तो सरस्वती पूजा 3 दिन का त्यौहार होता है। जैसे हम 9 दिन नवरात्रि मनाते हैं, वैसे ये 3 दिन के दौरान सरस्वती पूजा करी जाती है। तीनों में से किसी भी दिन आप सरस्वती पूजा कर सकते हैं। हालांकि बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है, बट अगर किसी कारण से आप बसंत पंचमी के दिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसके अगले दिन या फिर उसके अगले के अगले दिन, यानी 3 दिन में से किसी भी एक दिन पर पूजा कर सकते हैं। ये देखिए, सभी का पूजन कर रहे हैं। गणपति जी की पूजा तो हमने कर ही ली है, अब माता सरस्वती की पूजा करेंगे। और लड्डू गोपाल और साईं बाबा को बैठाया है, तो उनकी भी पूजा करेंगे। ये जो हमने धुनूची जलाई है, इसे मतलब हमने लोबान जलाया है एक तरीके से। इससे बहुत भीनी भीनी और बहुत प्यारी पूजा में बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए, माता को चंदन ज़रूर से लगाएंगे, कुमकुम लगाएंगे। और मैंने आज माता को चंदन की माला भी बनाई है, मतलब चंदन के तिलक से उनके मैंने हार बनाया है। उस हार में भी माता बहुत प्यारी लग रही हैं। ऑरेंज कलर की उन्हें चुन्नी उड़ाई है। छोटे वाले लड्डू गोपाल ने भी ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं, वाइट कलर की माला पहनी है। और बड़े वाले लड्डू गोपाल ने एकदम येलो कलर की फ्लावर वाली ड्रेस पहनी है। जो हार उन्होंने पहना है, कंगन जो पहने हैं और जो इयररिंग्स पहने हैं, वो भी मैंने सब घर पे ही बनाए हैं। साथ ही साथ जो पगड़ी है, वो भी घर पे ही बनाई गई है। पगड़ी का जितना भी रॉ मटेरियल था, मतलब जैसे वो लेस अलग से थी, वो जो सामने का वो अटैचमेंट है वो अलग से था, लेस और वो फूल भी अलग से खरीदे गए थे। तो उन सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था, आप शॉपिंग हॉल वाले वीडियो में देख सकते हैं अगर आप ये सब सामान देखना चाहें। फिर ये देखिए, सफ़ेद फूल चढ़ाएंगे। जो भी फूल मिल रहे हो आपको, वो फूल आप चढ़ाएं।
तो ये देखिए, कई लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ इतने सारे फूल कैसे मिलते हैं। तो गुलाब तो हमारे यहाँ घर पे भी बहुत सारे खिलते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत सारे भक्त आते हैं। तो भगवान को चढ़ाने के लिए, साईं बाबा को चढ़ाने के लिए बहुत सारे फूल अवेलेबल होते हैं। बुके भी अवेलेबल होते हैं 10-10 रुपए में। 5-6 ऐसे टाइप के फूलों के बुके भी अवेलेबल होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। बट अभी कोरोना के हालात चल रहे हैं तो वो सब मंदिर में नहीं चढ़ाने देते हैं, इसलिए वो अभी अवेलेबल नहीं है, वरना और भी ज़्यादा फूल अवेलेबल होते हैं। और भगवान को फूल तो बहुत पसंद होते हैं, तो जितने आपको मिल रहे हो उतने हमें चढ़ाने चाहिए। अब ये देखिए, मैं गणपति जी को माला और सरस्वती माता को मंगलसूत्र भी पहना रही हूँ। आप भी छोटा सा अपने घर पे बना सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं श्रृंगार का सामान भी चढ़ा रही हूँ, और श्रृंगार के सामान में जो चूड़ियाँ हैं वो प्लास्टिक की हैं, इसलिए हमने अलग से कांच की चूड़ियाँ भी चढ़ा दी हैं। फिर ये देखिए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी पूजा करेंगे। जो भी आपके पास सामान हो घर में, आपको उन्हीं से पूजा करनी चाहिए। अगर कुछ ना हो तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम सब सामान इकट्ठा कर पाएँ। बट अगर नहीं है तो अगर एक ऑप्शन तो ये होता है कि हम पूजा ही ना करें, और दूसरा ऑप्शन ये है, जो सामान अवेलेबल है उनके साथ ही हम आसानी से पूजा कर सकते हैं। तो जो सामान आपके पास अवेलेबल हो उनके साथ आप पूजन करें। इसी के साथ साथ कई लोग बोल रहे थे कि कलश स्थापना कैसे करें। पहली बात, बसंत पंचमी की पूजा में कलश स्थापना करना कंपलसरी नहीं होता है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और कब करें? अगर आप कोई व्रत रख रहे हैं, जैसे अगर आप एकादशी का भी व्रत रख रहे हैं तो आप चाहें तो उसमें कलश स्थापना कर सकते हैं। समझ लीजिए चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो उसमें आप कलश स्थापना कर सकते हैं। बट अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो कलश स्थापना करना कंपलसरी नहीं होता है। इसी के साथ साथ ये देखिए, मैं स्फटिक की माला का भी पूजन करूंगी, क्योंकि स्फटिक की माला सरस्वती माता को बहुत प्रिय है। ये हमारे पास बहुत दिनों से थी, बट हम बसंत पंचमी के आने का वेट कर रहे थे कि हम बसंत पंचमी पे ही इसकी पूजा करेंगे। इसलिए मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी आपके लिए पूजा विधि में, उसमें मैंने इस माला की पूजा नहीं करी थी। वैसे तो जो भी माला आपके पास अवेलेबल हो उस माला का आप पूजन कर सकते हैं और बाद में उनसे नाम जाप कर सकते हैं। बट अगर स्फटिक की माला मिले, ये ट्रांसपेरेंट मोतियों की सी माला होती है, तो आप इसकी हेल्प से ज़रूर से जाप करें। फिर ये देखिए, जो भी आपकी बुक्स हो आप अपनी बुक्स का पूजन करें। मैं अपनी बुक्स का पूजन कर रही हूँ, आप कोई धार्मिक ग्रंथ का पूजन कर सकते हैं। जो भी पुस्तक आप पढ़ते हो वो पुस्तक का आप पूजन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था। तो ये देखिए, एक एक करके जितनी भी आपकी पुस्तक हो, आप माता से बोलें कि आपको वो पढ़ाई में मदद करें, आपके अच्छे मार्क्स लाएं, हमेशा आपके साथ बनी रहें। कोई भी माता की पूजा कर सकता है। अगर आप नृत्यक हैं, अगर आप डांसर हैं, या अगर आप सिंगर हैं, अगर आप शिक्षक हैं, तो भी आपको ज़रूर से सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। और ज्ञान की तो हमें हमेशा आवश्यकता होती है, चाहे आप बूढ़े ही क्यों ना हो जाए। पर तब भी अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होगा तो कहते हैं कि लक्ष्मी भी नहीं टिकती है, क्योंकि लक्ष्मी भी उसी घर में रह पाती है जिस घर में ज्ञान होता है। अगर आपको पैसों का सही यूज़ करना ही नहीं आता होगा, यानी कि अगर आपको पैसे सही तरीके से इस्तेमाल करने का ज्ञान ही नहीं होगा, तो आपके घर में लक्ष्मी किस प्रकार से टिकेगी। इसलिए हम दिवाली पर भी सरस्वती माता का पूजन करते हैं, और बसंत पंचमी पर तो हमें उनका पूजन करना ही चाहिए। फिर ये देखिए, साल भर के जितने भी पेन होते हैं हम उन्हें बसंत पंचमी के दिन ही पूज लेते हैं, ताकि पूरे साल जो भी पेन हम इस्तेमाल करें उसमें माता सरस्वती का आशीर्वाद हो। आप पेन, बुक, सब मतलब जो भी जिन भी चीज़ों का पूजन करना चाहें, उन चीज़ों का, पढ़ाई से रिलेटेड उन सभी चीज़ों का कर सकते हैं। अपने बैग को भी आप साफ सुथरे तरीके से धोकर उसे अच्छे से रखें। और हमें कभी भी अपने घर पर आकर अपना बैग ऐसे ही नहीं डाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सरस्वती माता का साक्षात रहती है। सरस्वती माता, बैग सरस्वती माता का एक तरीके से घर होता है, तो हमें उसका एकदम अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए, हमने सभी जगह पर फूल भी चढ़ा दिए हैं, पीले फूल, सफ़ेद फूल। और अब माता सरस्वती की चालीसा अगर आपके पास हो तो चालीसा का भी पूजन करें। तो ये देखिए, चालीसा पर भी मैं चंदन रोली लगा रही हूँ, चावल चढ़ा रही हूँ, और उन्हें भी हम हमारी पूजा में विराजित करेंगे।
इसके बाद अब प्रसाद की बारी है। तो प्रसाद में मैंने सबसे पहले मेवा, जल और ये बूंदी मैंने घर पे ही बनाई है। इस बूंदी का वीडियो भी मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी कि ये बूंदी मैंने किस प्रकार से बनाई है। इसी के साथ साथ मीठे चावलों का हमें प्रसाद चढ़ाना चाहिए, तो मीठे चावल मैंने बनाए हैं। हमारे यहाँ वैसे तो बूंदी मिलती है, बट वो जब आप मंदिर दर्शन करने जाएं तब आपको मिलती है, और कोरोना की वजह से तो अभी वो भी नहीं मिल रही है, तो मार्केट में बूंदी थी नहीं, तो इस वजह से मैंने घर पर बूंदी बनाई थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बूंदी बनी थी। इसी के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया था, आपको दही चिवड़े का भोग भी लगाना चाहिए, तो वही दही चिवड़ा और चीनी का भोग मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये सफ़ेद होता है, इसमें शीतलता भी होती है और मिठास भी होती है, इसलिए हमें इसे सरस्वती माता को भोग में ज़रूर से अर्पण करना चाहिए। ये देखिए सभी पर फूल भी मैं रख रही हूँ, क्योंकि प्रसाद पे हमें कुछ रखना चाहिए हमेशा। और बीच बीच में जो मेरा लोबान है उसमें भी मैं मतलब जो मेरी धनुची है उसमें भी मैं लोबान डाल रही हूँ, उसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही थी। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक के नीचे जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, हमेशा थोड़े से चावल रखें या फिर फूल रखें या फिर पान रखें। तो मैंने पान एवं चावल रखे हैं। जो काम पान का होता है पूजा में, वही सेम काम चावल का भी होता है। तो चावल मिले या पान मिले, क्योंकि दोनों नीचे एक तरीके से स्थान देने के लिए ही तो हम यूज़ करते हैं, तो चावल मिले या पान मिले, दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट खाली आसन पर भगवान को नहीं बैठाना चाहिए। तो ये देखिए दीपक से आरती कर ली, अब धुनुची से भी हम आरती कर लेंगे। ये देखिए दीपक भी हमने प्रज्वलित कर दिया है। अब हम माता सरस्वती की आरती करेंगे। तो आरती की थाली आप किसी भी पूजा में आरती की थाली किस प्रकार से लगा सकते हैं, सेम पूजा में सभी पूजाओं में एक ही तरीके से थाली लगाई जाती है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, क्योंकि कई लोग उसके बारे में भी मुझसे पूछते हैं। तो अगर आपको देखना है कि आरती की थाली में आपको क्या क्या रखना चाहिए, मतलब आप चाहें तो सिर्फ प्लेट में थोड़े से चावल या फूल रखकर उस पर दीपक रखकर वैसे भी आरती कर सकते हैं, बट जैसे बसंत पंचमी है, दीपावली है, गणेश चतुर्थी, ऐसा कोई मेन फेस्टिवल हो तो उस पर आपको अच्छे से थाली लगाकर पूजन करना चाहिए। तो ये देखिए ये थाली में कैसे मैंने सब कुछ रखा है, उसका सेपरेट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो हम आरती करेंगे हम माता वती की। तो ये देखिए अब हम माता की आरती कर लेंगे, कपूर आरती भी करेंगे एवं दीपक से भी आरती करेंगे। ये देखिए माता की आरती करें, आप चालीसा करें, गणपति जी की आरती तो सबसे पहले करें, फिर माता की आरती करें, फिर माता की चालीसा पढ़ें, आरती करें, और इसी प्रकार से आपका पूजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। भगवान पर थोड़े से फूल चढ़ा दें। इसी के साथ मैं पहले फल रखना भूल गई थी, तो अब मैं फल अर्पित कर रही हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर गलती से कुछ छूट भी जाए तो परेशान बिल्कुल ना हो, आप इंसान ही हैं, सबसे गलती होती है। तो ये देखिए फल मैंने बाद में चढ़ा दिए हैं और हमारी बसंत पंचमी की पूजा कंप्लीट हो गई है। तो आपको हमारी सरल सी छोटी सी पूजा कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपनी पूजा की फ़ोटोज़ भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने बूंदी किस प्रकार से बनाई, पर पहले आप ये देख लें कि पूजा कैसे करी है। मीठे चावल की रेसिपी कई लोग पूछ रहे थे, तो मीठे चावल में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पुलाव बनाया जाता है वैसे ही आपको मीठे चावल बनाने हैं एक तरीके से। अब ये देखिए बूंदी बनाने के लिए मैंने बस बेसन में जितना बेसन था उसके थोड़ा सा कम ही पानी लिया था और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बेसन का बैटर बना के उसमें थोड़ा सा एकदम 1 चम्मच तेल, घी ना डालें आप, तेल ही डालें, उससे बूंदी ज़्यादा अच्छी बनती है, और 1 पिंच सोडा डाल के ऐसे जो पूरी तलने वाला जर होता है उसमें करछी में बैटर डालकर उसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे टैप कर कर बूंदी बनाई थी। बूंदी बनाते वक्त आप अपनी गैस की फ्लेम हाई रखें और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बूंदी बनी थी। आप चाहें तो ये बूंदियों को रायते के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मेरी तरह बूंदी का प्रसाद भी बना सकते हैं। इसी के साथ साथ चाशनी बनाने के लिए आपको
1 कप, जैसे अगर आप 1 कप पानी ले रहे हैं तो 3/4 कप आप चीनी ले लीजिए, तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी की चाशनी बनेगी। और चाशनी को हमें चिपचिपी ही रखना है, मतलब थोड़ी सी स्टिकी रखना है उसको। आपको तार वाली, जैसे 1 तार 2 तार वाली चाशनी नहीं बनाना है। तो ये देखिए, ये बूंदी 1-2 मिनट में ही आपकी एकदम अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। इनमें मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर भी डाला था। तो ये बूंदियों को हम गैस पे से निकाल लेंगे और निकालते ही इन्हें हम हमारी चाशनी में डाल देंगे। फिर जब तक नेक्स्ट बैच फ्राई होगा तब तक हम इन्हें चाशनी में ही रहने देंगे, और जब अगला बैच आ जाएगा तो उससे थोड़ी देर पहले हम इसे चाशनी में से निकाल लेंगे। और मैं इसे छन्नी में रखती हूँ ताकि जो बची हुई चाशनी हो वो भी नहीं छूट जाए। और ये देखिए कितनी प्यारी बूंदी बन के रेडी हुई हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।